नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो जेपीएससी की परीक्षाएं हुई है, आज हुई है यानी 19 सितंबर को हुई है, और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। तो आज हमारी ये कोशिश होगी कि मैं ये क्वेश्चन का एनालिसिस करूं और आप मिलाइए कि आपका कितना करेक्ट आंसर है। तो जो भी कैंडिडेट एग्जाम दे करके आए हैं तो वो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन के माध्यम से, यह सेट में बी की बात कर रही हूँ, सेट बी है, और सेट बी में क्वेश्चन का क्या एनालिसिस होगी मैं इस पे बात करती हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित मूल्य सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक संचारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा गणनीय राज्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। साथियों, ये ऑप्शन नंबर, यह सेट बी हो रही है। तो आइए साथियों, यह सेट बी है और हमें यह क्वेश्चन पीडीएफ के माध्यम से किन्हीं कैंडिडेट के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो हमारी कोशिश है कि मैं पूरा एनालिसिस करवा दूं और आप इस नंबर को आप खुद मिला लीजिए। ये सेट बी है, तो आप क्वेश्चन को भी देख करके मिला सकते हैं। कोई भी सेट अगर आपके पास हो, आप इसको क्वेश्चन को रीड करके मिला सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। 32 में है, निम्न में से परमाणवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैगा, क्योंकि कैगा जो है कर्नाटक में है, बल्कि पर इसमें दिया हुआ है कैगा उत्तर प्रदेश में है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वंशागत संपत्ति के बिक्री पर डैश कर लगता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूंजी लाभ कर। इसका आंसर क्या है? पूंजी लाभ कर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कथक। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इकछोरनिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है। 92 देख लीजिए, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी धार्मिकता एवं भावुकता, ये नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। 93 है, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कौन व्यक्ति निवर्तित नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 वर्ष की आयु सीमा पर। आइए क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया सोशलिस्ट प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है 94 का ए हो जाएगा, अतुल कोहली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराध्वनिक तरंग। इसका क्या आंसर हो जाएगा? पराध्वनिक तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घनत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मकड़ी जो है कीट नहीं है। 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है, इसका ऑप्शन नंबर डी है, वैद्युत संदीप्ति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 24, आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मय्यारी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसको कहिएगा कोरबा। इसको क्या कहिएगा? कोरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, धुमकुरिया का क्या तात्पर्य है? तो यह इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युवा गृह। धुमकुरिया का तात्पर्य होता है युवा गृह, ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खरिया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेठ नवाखिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेठ नवाखिया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, डैश आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरहोर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड संस्थानों से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्र के 312 शहरों या कस्बों में आच्छादी भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम यानी NAAMP के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, निलंबित कणीय पदार्थ यानी PM10 और सूक्ष्म कणीय पदार्थ PM2.5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, लोहा गलाना डैश आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असुर जो आदिवासी है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखिए, निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों के नाम के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलूटी को। ऑप्शन नंबर सी, मलूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 को देखिए, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की ओर देखिए, पालकोट की गुफाएं डैश में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 को देखिएगा, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ऑप्शन नंबर डी, गोंड जनजाति है। 41 क्वेश्चन नंबर 41 को देखें, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बजरंग पुनिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 को देखिए, निम्न में से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 का सी है, यानी विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था सूटन एवं बोबरी। ऑप्शन नंबर सी, सूटन एवं बोबरी दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, हिग्स बोसॉन को किस नाम से भी जाना जाता है? हिग्स बोसॉन को तो हम इसको गॉडकन के नाम से जानते हैं, गॉडकन, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 7 की ओर देखते हैं, यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर ₹60 प्रति डॉलर से बदलकर ₹65 प्रति डॉलर हो जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुपए का मूल्य का क्या होगा? ह्रास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। साथियों, ये PDF हमें प्राप्त हुई है, इसलिए कहीं कहीं से मैं आंसर करवा रही हूँ, आप प्लीज़ मिला लीजिए अपने सेट को देख करके और मिलाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर देखते हैं। 98 है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। तो इसका आंसर है 98 का ए, यानी PC महालनोबिस पर यह आधारित है।
यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 को देखिए, निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया। तो 99 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रति व्यक्ति आय कॉमा PQLI कॉमा SDI। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होता है कि राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए किस और कितने पैसों की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश डैश नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कुकरा के नाम से झारखंड को जाना जाता था, कुकरा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखते हैं, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाकुर की ओर से हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगा नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारत से विदेशों में बहुयात में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फांसो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, और मैं बार बार कह रही हूँ कि ये PDF हमें कहीं कैंडिडेट के माध्यम से प्राप्त हुई है, तो कृपया कर आप इस चीज़ को मिलाइए। क्वेश्चन 74 है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की। तो इसका आंसर है 74 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में, पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। तो इसका आंसर है 75 का सी, बिहार नहीं बांटता है भूटान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप के निकट। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजन, 90 नंबर क्वेश्चन है ये, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है। तो इसका आंसर है इसका आंसर साथियों वेट कीजिएगा थोड़ा, इसका आंसर मैं बाद में डाल दूंगी कमेंट सेक्शन में। आइए 91 क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। आइए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33%, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तारापुर, जो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन है। तो इसका आंसर है गोंड जनजाति, जो ये क्वेश्चन रिपीट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, टोडा जनजाति मुख्यतः, टोडा भी कहते हैं इसको, जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संरचनात्मक मूल, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का सी, कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 असत्य है, इसमें सत्य पूछ रहे हैं या असत्य। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए, भारतीय उपग्रह श्रृंखला यानी इनसेट एक उदाहरण है किस चीज़ की। तो
इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी मिला लीजिएगा, DACB ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 72, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन ने 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन 73 है, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवारी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। 73 का ए ऑप्शन बंगाल तथा मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट, लोहा का हेमेटाइट। 37 देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यक्तिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था पूर्ण स्वराज्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयले का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 85 का आंसर आपको हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 222 संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, चार्वाक दार्शनिक प्रणाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। चार्वाक दार्शनिक प्रणाली लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, यानी ABC। इसमें आप मिला लीजिएगा, ABC करके मिला लीजिएगा 62 का। 63 है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम में भाग में अशोक के शिलालेख थे, कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अरमाइक लिपि में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, वह विलय था किस चीज में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा का क्रमशः स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली एवं अजमेर में, दिल्ली में और अजमेर में, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 को देखिए, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदार व्यवस्था से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भर्तियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो 89 का डी हो जाएगा, अनुच्छेद 333। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मक्का, आलू, गन्ना यानी पेरी मूंग फसल चक्र उदाहरण है कि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 वर्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, माइक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिटिकम ड्यूरम, माइक्रोनी गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 और 4D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक होता है 19 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झांसी में है। झांसी जो उत्तर प्रदेश में है, रानी लक्ष्मीबाई का देश। 58 क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई नाहरलगुन। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम, बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है, ये जोड़ती है घोघा और दहेज को। ऑप्शन नंबर डी होगा। 46 है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुनर्निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, साहित्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनालॉग सिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, पौधे के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी है, QUBIT, क्वांटम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो इसका आंसर आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके अभी अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति HL दत्तू। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1911 में। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को प्रारूप को तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, कल्हन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बागपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 65 है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तिरुमुराय। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरिकमेडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटित किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा
क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, पंचायतों की वित्तीय अव्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों, पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आप सारे क्वेश्चंस को मिलाइए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, आपका स्कोर कितना आ रहा है। मुझे खुशी होगी और फिर आप मेंस का प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग अगर मार्क्स बताइएगा, क्वेश्चन जिस प्रकार का रहा होगा तो कोई ये नहीं, टेंशन नहीं लेना है और उस प्रकार ही कट ऑफ की तैयारी की जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।